हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू अवर सेशन। वेलकम टू द रेजोल्यूशन बैच 2024 में आपका स्वागत है दोस्तों। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सीएमए फाउंडेशन लाइव लेक्चर में। अगर किसी ने लास्ट सेशन अभी तक नहीं देखा है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर नहीं किए हैं इस चैप्टर को लेके, ये सेशन 2 है। मैं आपको बता दूं, पिछले सेशन में मैंने आपके सारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कौन कौन होती है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, और ड्यू डेट की कैलकुलेशन कैसे होती है, एक्सपायरी पीरियड कैसे निकलता है, और ग्रेस ऑफ डेज कैसे यूज होते हैं। प्लस ड्यू डेट के केस में मैंने आपको यह भी बताया था कि आपका अगर नेशनल हॉलीडे है तो क्या होगा, कौन सी डेट को ड्यू डेट आएगी, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो आपकी ड्यू डेट क्या पड़ेगी। बहुत सारी बातें हमने, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे लास्ट सेशन में। अभी तक आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप हमारी जो सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आप देख सकते हो। अदरवाइज आपको सजेशन में भी वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग करीना, हाय क्लासेस, हाय हाय अदिति बजाज, हाय यश बत्रा, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेकंड सेशन। सेकंड सेशन में मैं आपको अकाउंटिंग कराने वाला था, तो आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो दोस्तों अकाउंटिंग में मैं आपको बता दूं, आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेनली दो पार्टीज होती हैं। मेनली दो पार्टीज का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं कि 3 पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी, 50 पार्टी भी हो सकती है। सर इतनी पार्टियां, अरे पार्टी का मतलब वो वाली पार्टी नहीं है। पार्टी का मतलब यहाँ पे इंसानों से बात हो रही है, यानी कि आपके इंडिविजुअल से बात हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों मेनली जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग होती है वो दो पार्टीज की बुक्स में होती है। ठीक है, पार्टीज, इसमें जो दो पार्टी हैं, पहला है आपका बुक्स ऑफ, पहला है आपका बुक्स ऑफ ड्रॉर, और दूसरा है आपका बुक्स ऑफ ड्रॉई, बुक्स ऑफ ड्रॉई। पहला है आपका बुक्स ऑफ ड्रॉर और दूसरा है बुक्स ऑफ ड्रॉई। अब दोस्तों दोनों के केस में, चाहे वो ड्रॉर हो चाहे वो ड्रॉई हो, यहां पे आपके दो केस निकल के आते हैं। ठीक है, वो दो केस कौन कौन से हैं, वो है, पहला केस है उसमें केस 1, व्हेन the bill is honored, when the bill is honored on the due date, on the due date। दूसरा केस है आपका, दूसरा केस केस 2, when when the bill is dishonored, dishonored on the due date। सर इसका मतलब क्या है बताओ ना। देखो सिंपल लैंग्वेज में, सर ये क्लास कब तक चलेगी, जब तक है जान तब तक चलेगी। हाँ देखो, केस 1, when the bill is honored on the due date। honored का मतलब होता है कि अगर x ने y के ऊपर बिल लिखा तो y ने उसका मान सम्मान रख लिया, ले भाई टाइम आ गया है पेमेंट लेने का आपकी, तो लो पेमेंट। मान सम्मान रखने का मतलब है बिल इज ऑनर्ड, यानी कि जो दूसरी पार्टी है ड्रॉई, ड्रॉई ड्रॉर को ड्यू डेट पे पेमेंट कर देगी और इनका सेटलमेंट ओवर हो जाएगा। इसको बोलते हैं बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। इसका मतलब ये है कि जो ड्रॉई है उसने ड्रॉर को पेमेंट कर दी है। और व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट का मतलब है कि वाई ने क्या किया है, मैं नहीं दे रहा पैसे, मैं तो भाग जाऊंगा हिंदुस्तान छोड़ के। अरे सिंपल लैंग्वेज में, ड्रॉई ने ड्यू डेट पे एक्स की पेमेंट नहीं चुकाई, जो ड्रॉई है उसने ड्रॉर की पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं चुकाई, उसको बोलते हैं व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो इन दोनों केसेस में मैं एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा दोस्तों केस 1। अब ये केस 1 क्या है और किसकी बुक्स में मैं कराने वाला हूं, मैं एक्चुअली दोनों पार्टीज को साथ में लेके चलूंगा। मैं दोनों पार्टीज को साथ में लेके चलूंगा और आपको एंट्रीज को एक्सप्लेन करता चलूंगा। सर कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ, एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर आप इसको नोट डाउन करेंगे वीडियो पॉज करके। अगर आप बाद में देख रहे हो तो, लाइव देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बुक्स ऑफ ड्रॉर और ड्रॉई
केस 1, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी सर, ले लिया। देखो बहुत आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। डन। तो दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं आपका केस 1। केस 1, केस 1 में लिखो, केस 1 क्या था? बिल ऑनर हो गया। व्हेन द बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया ड्यू डेट पे। बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया ड्यू डेट पे। तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पे मैं पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और बतानी है, एक चीज आपको और बतानी है। इसके अंदर चार सिचुएशन होती हैं, वो चार सिचुएशन कौन सी है वो मैं टाइम के साथ साथ आपको बताऊंगा। तो पहली सिचुएशन के अंदर जो एंट्रीज हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सिचुएशन 1, देखो होता क्या है कि अभी आप लिखना बंद कर दो जरा, लिखना बंद करेंगे। एक्स ने वाई के ऊपर ना बिल लिखा। पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक्स बोले यार देखो टाइम आ चुका है, अब आप मुझे पेमेंट कर दो, तो वाई एक्स को पेमेंट कर देगा। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है कि अब ना टाइम आ चुका है, आपका एक पड़ोसी है पी, आप उसको पेमेंट कर दो। तीसरी पॉसिबिलिटी एक और है दोस्तों, अब टाइम आ चुका है, ये जो बैंक है ना, बैंक में पेमेंट कर दो, मेरा ही बैंक है। एक और पॉसिबिलिटी है, एक्स ने बैंक से पहले ही पैसा ले लिया और बैंक को बोला भाई तू वाई से ले लियो। तो दोस्तों ये चार सिचुएशन होती हैं आपके बिल ऑनर हो चाहे वो डिसऑनर हो, दोनों के अंदर। सिचुएशन कौन कौन सी है? वो सिचुएशंस में पहली जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि डायरेक्ट पेमेंट अगर एक्स को मिले तो उसको हम बोलते हैं व्हेन द बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। यानी कि बिल एंड तक किसके पास था? एक्स के पास, ड्रॉअर के पास, जिसने बिल ड्रॉ किया था एंड तक बिल उसी के पास था। तो इसमें सिचुएशन 1 का नाम है व्हेन व्हेन द बिल व्हेन द बिल is retained is retained when the bill is retained till maturity। जो ड्रॉर है उसने क्या किया? बिल को एंड तक अपने पास रखा, चिपका के जेब में रखा। हाँ मैं ही लूंगा सारा बिल, बिल की पेमेंट मेरे पास आएगी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक, अविनाश एंड सुभाषी शर्मा, हेलो। तो दोस्तों ड्रॉर ने क्या किया? बिल को अपने पास रखा। अब इस सिचुएशन में एंट्रीज क्या होती है देखते हैं दोनों की पार्टीज में। ठीक है, तो एक साइड में हम लिखेंगे बुक्स ऑफ ड्रॉर, और दूसरी साइड में लिखेंगे बुक्स ऑफ ड्रॉई, बुक्स ऑफ ड्रॉई, बुक्स ऑफ ड्रॉई, बुक्स ऑफ ड्रॉई, बुक्स ऑफ ड्रॉई। देखेंगे एंट्रीज। सबसे पहले जो पहली एंट्री आएगी वो दोस्तों ड्रॉर की बुक्स में माल बेचने की होती है, गुड्स सोल्ड। और ड्रॉई की बुक्स में वो गुड्स परचेज करने की एंट्री होती है। भाई जो ड्रॉर है उसने बिल लिखा है, बिल क्यों लिखा? क्योंकि उसने माल बेचा होगा। तो जब ये माल बेचेगा ड्रॉई को, तो आप जानते हो दोस्तों बेचने की एंट्री क्या होती है? डेटर को हम डेबिट करते हैं, डेटर एसेट होता है ना, उसको डेबिट करके पैदा करते हैं क्योंकि बाद में उससे पेमेंट मिलेगी। और सेल्स को क्रेडिट किया जाता है। 11वीं क्लास की बचपन वाली एंट्री, जब आप छोटे थे प्यारे प्यारे, तो एंट्री होती थी दोस्तों डेटर अकाउंट डेबिट टू आपका सेल्स। तो डेटर कौन है यहाँ पे? ड्रॉई कौन है? डेटर। अरे डेटर ड्रॉई एक ही बात होती है। और ड्रॉअर कौन होता है दोस्तों? बेचने वाला, ये उधार देने वाला आदमी होता है, इसको क्रेडिटर कहते हैं। गुड्स सेल करने की एंट्री ड्रॉअर की बुक्स में क्या आएगी? ड्रॉई डेबिट। मैं नाम यहाँ पे ड्रॉई यूज कर रहा हूं बार बार क्योंकि ड्रॉई वर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यूज किया जाता है। ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल बेचा आपने ड्रॉई को। अब इधर क्या आएगी? परचेज करने की एंट्री, गुड्स परचेज करने की एंट्री, गुड्स परचेज्ड। तो आप जानते हो क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। किसको करते हैं हम? लायबिलिटी बना के पैदा करते हैं दोस्तों अपने क्रेडिटर को। पूरे ब्रह्मांड में अताल लोक, पताल लोक, ब्रह्मलोक, यज्ञलोक, नरकलोक, स्वर्गलोक, आप जानते हो पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं जो डेबिट साइड में पैदा होती हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस। और तीन चीजें लायबिलिटीज, तीन चीजें क्रेडिट साइड में पैदा होती है, LIC, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। ये डायलॉग आपने पहले सुना होगा मेरा। हाँ सर सुना था।
टू ड्रॉर, टू ड्रॉर, ड्रॉर। सर आपने अकाउंट नहीं लगाया, अकाउंट लगाना है तो इसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, अकाउंट लगाना है तो इसके भी आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। सर ऐसा क्यों? अरे आप जानते हो, छोटे हो आप, छोटे थे आप जब आपने सीखा था, आपके मास्टर जी ने सिखाया था कि अगर कोई पर्सनल अकाउंट है और उसके आगे अकाउंट वर्ड यूज करना है तो उसके पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए। हाँ सर। हाँ जी सर। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद दूसरी एंट्री। अब देखो माल बेचने के बाद क्या होता है कि ड्रॉर ड्रॉई को बोलता है भाई तू पेमेंट कब करेगा, जब भी करेगा तो ले बिल को एक्सेप्ट कर और 3 महीने 4 महीने बाद मेरे को पेमेंट कर दियो। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, आपने पहले ड्रॉई को एसेट बना के पैदा किया था, ड्रॉई को एक डेटर बना के पैदा किया था। अब इस ड्रॉई के नाम की जरूरत नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बिल ड्रॉ करेंगे, बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉन, इसके ऊपर बिल ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, आपके ड्रॉई के ऊपर। ठीक है, ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे एंट्री आएगी दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, टू ड्रॉई। सर ये कैसे जादू सा हो गया? अरे चैंपियन हो तुम, जानते हो ऊपर देखो आपने एसेट बना के इसको पैदा किया था। जब आप ड्रॉई का नाम अपनी किताब में चढ़ा दोगे, भाई ड्रॉई पैसे दे दे चुपचाप, तो ड्रॉई बोलेगा तू बिल लिख तो रहा है, तो मेरा नाम भी लिख रहा है, तो डबल डबल पैसे लेगा। आप क्या करोगे, बिल का नंबर चढ़ा के ड्रॉई का नाम काट दोगे, तेरी जरूरत नहीं है, बिल का नंबर काफी है। तो यहां पे दोस्तों एक नई एसेट आ जाएगी, एक न्यू एसेट आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल के नाम से, और आपका जो ड्रॉई है वो खत्म हो जाएगा क्रेडिट साइड में, टू ड्रॉइज अकाउंट के नाम से। ये बिल्स रिसीवेबल को सामने वाली पार्टी से एक्सेप्ट कराने की एंट्री होती है, इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आपका ड्रॉई। यहां पे दोस्तों दूसरी एंट्री आएगी बिल को एक्सेप्ट करने की, बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड। उम्मीद करता हूं आप साथ साथ लिख रहे होंगे। हाँ सर लिख रहे हैं, तुम नालायक हो, लल्लूलाल हो, अगर तुम नहीं लिख रहे हो तो बता रहा हूं मैं। बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री दोस्तों, यहाँ पे जो ड्रॉर आपने लायबिलिटी बना के पैदा किया था, वो लायबिलिटी अब खत्म हो जाएगी, एक नई लायबिलिटी पैदा होगी। जानते हो आप लायबिलिटी का नाम बिल्स पेबल है, इसके लिए वो बिल्स पेबल है। तो एंट्री में आएगा ड्रॉर, ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट और टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये आएगी यहाँ पे एंट्री, ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। आपने एक नई लायबिलिटी पैदा कर दी, नई लायबिलिटी, पुरानी लायबिलिटी को खत्म करके बिल का नंबर चढ़ गया, अब ड्रॉर की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। हाँ जी। अब चलते हैं दोस्तों अगली एंट्री पे। देखो अगली एंट्री, पॉइंट क्या था, सिचुएशन थी कि व्हेन द बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, जो ड्रॉर है, ड्रॉर, ड्रॉर ने क्या किया, बिल को अपने पास रखा, बिल इस ये बोला बिल मेरे पास रहेगा, मैं किसी को नहीं दूंगा बिल, पेमेंट मेरे को मिलेगी, ओए पेमेंट मेरे को मिलेगी, कोई नहीं लेगा पेमेंट, पेमेंट मेरे को मिलेगी, तो मैं ड्रॉर हूं। तो इसका मतलब ये है कि जब ड्यू डेट आ जाएगी दोस्तों, कुछ महीने बाद ड्यू डेट आ जाएगी, तो ड्यू डेट पे आपको पेमेंट मिलेगी, किसकी, बिल्स रिसीवेबल की। तो जब आपको पेमेंट मिल जाएगी उसको बोलेंगे पेमेंट रिसीव्ड, उसको बोलेंगे पेमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, पेमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। इसको बिल ऑनर होना भी कहते हैं, बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड, इसको बिल का ऑनर होना भी कहते हैं। तो उस केस में दोस्तों आपके पास पैसा आएगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, और टू, ये बिल्स रिसीवेबल दोस्तों क्रेडिट हो जाएगा, आप जानते हो, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये आएगी आपकी आखिरी एंट्री बिल के ऑनर होने की। अब दोस्तों उस पार्टी की बुक्स में, जो पार्टी है आपकी ड्रॉई, ड्रॉई की बुक्स में दोस्तों बिल ऑनर होने का मतलब है कि ड्रॉई ड्रॉर को पेमेंट करेगा। पेमेंट करने का मतलब है जो बिल्स पेबल नाम से आपने लायबिलिटी बना के पैदा किया था, उस बिल की पेमेंट में ये लायबिलिटी दोस्तों खत्म हो जाएगी, एंट्री आएगी। पहले मैं लिख दूं ये सिचुएशन क्या है, बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, या फिर इसको कह सकते हैं पेमेंट मेड, पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट, पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट, ये भी इसको कह सकते हैं।
तो पेमेंट की एंट्री आएगी दोस्तों, ऊपर जो लायबिलिटी पैदा करी थी आपने वो डेबिट होके खत्म हो जाएगी। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये थी आपकी पहली सिचुएशन, व्हेन द बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, जब ड्रॉअर अपने पास बिल रखता है एंड तक संभाल के, ड्यू डेट तक की पेमेंट तो मैं ही रिसीव करूंगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, हाँ नहीं तो उस केस पे दोस्तों पहली एंट्री होती है गुड सेल करने की, बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और आखिरी में दोस्तों पेमेंट रिसीव होते टाइम ये बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और गुड्स परचेज करने की एंट्री आपको आती है परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, बिल एक्सेप्ट करते टाइम ये आपका जो ड्रॉर है डेबिट होकर खत्म हो जाएगा, बिल्स पेबल क्रेडिट होगा, और एंड में दोस्तों बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक पेमेंट की एंट्री। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं सिचुएशन 2 पे, और उसके बाद हम करेंगे एक एग्जांपल। सर पक्का एग्जांपल कराओगे? आप बोलते रहते हो एग्जांपल कराते नहीं हो। पक्का कराऊंगा, लिख के रख लो, सिचुएशन 2 लिख लो, उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको कवर करेंगे, दोनों आइटम्स को। लिखो, लिखो नहीं मतलब स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, हो गया डन दोस्तों, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट जी। स्क्रीनशॉट लेके इसको खत्म करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं सिचुएशन 2 पे। केस 1 ही चल रहा है अभी, जितनी भी एंट्रीज है अभी ऑनर वाली एंट्री पास करेंगे, सिचुएशन करेंगे, उसके बाद हम डिसऑनर पे आएंगे। ये लिख लिया आपने? हाँ सर लिख लिया। अब है दोस्तों सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 लिखो, हेडिंग डाल लो सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 दोस्तों, सिचुएशन 2 है आपकी व्हेन द बिल इज discounted with the bank, when the bill is discounted with the bank। फिर से इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक में आएगा दोस्तों बुक्स ऑफ ड्रॉर, और दूसरे साइड में आएगा बुक्स ऑफ ड्रॉई। बुक्स ऑफ ड्रॉर, बुक्स ऑफ ड्रॉई, बुक्स ऑफ ड्रॉर, बुक्स ऑफ ड्रॉई, टिंग 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 टिंग। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपको समझना है इसका मतलब क्या होता है। देखो होता क्या है कि मान लो फिर से चुन्नू ने, सर चुन्नू कहां से आया? अरे अभी आया। चुन्नू ने दोस्तों मुन्नू के ऊपर बिल लिखा, मुन्नू के ऊपर एक बिल लिखा, भाई चुन्नू के लिए बिल्स रिसीवेबल है। ये बिल इसने लिखा 1 अप्रैल 2024 को। मुन्नू ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। ये बिल दोस्तों 3 महीने का बिल था। अगर आप इसकी ड्यू डेट निकालते हो तो ड्यू डेट आएगी दोस्तों अप्रैल, मई जून जुलाई। 1 अप्रैल से 3 महीने गिनो, मई जून जुलाई, 1 जुलाई प्लस 3 दिन, अरे 3 डेज ऑफ ग्रेस भी तो होते हैं। तो ये 4 जुलाई इसकी ड्यू डेट आएगी। ये बिल 50,000 रुपए का था। और दोस्तों हुआ क्या कि चुन्नू को 4 अप्रैल को पैसे की जरूरत पड़ गई। ये लीगली, कानूनी तौर पे मुन्नू से पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि बिल में लिखा है कि भाई 3 महीने का बिल है और ड्यू डेट 4 जुलाई है। 4 जुलाई से पहले आप मुन्नू को बंदूक लगा के परेशान नहीं कर सकते, हाँ भाई पेमेंट कर दे चुपचाप वरना उड़ा देंगे खोपड़ा। ऐसे आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों चुन्नू क्या करेगा? चुन्नू अपने बैंक के पास जाएगा। चुन्नू जब अपने बैंक के पास जाएगा तो बैंक के पास जाने के बाद ये क्या करेगा? बैंक को बोलेगा बैंक जी, बैंक अंकल, वो 50,000 का बिल है 3 महीने का, मेरे को ना पैसे चाहिए। हाँ, आंसू आ रहे हैं मेरे बहुत ज्यादा। बैंक बोलेगा अरे रे क्या हो गया मेरा बेटा, हम देंगे ना पैसे, हम बैठे तेरे लिए, चिंता मत कर। तो बैंक क्या करेगा दोस्तों? 50,000 रुपए की जो पेमेंट है वो चुन्नू के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और उसको बोलेगा बेटा चुन्नू सुन मेरी बात, हम तेरी मदद तो कर रहे हैं लेकिन हम तुझे पूरे 50,000 नहीं दे सकते। तू एक काम कर, ये जो बिल है ये हमें पकड़ा दे, ये बिल किसको दे दे? हमें। ये बिल हमें पकड़ा दे और हमसे 49,950 रुपीज ले ले। अरे मात्र 50 रुपए तुझसे हम चार्ज काटेंगे, 50-100 रुपए चार्ज काटेंगे, और बाकी पेमेंट तो अभी ले ले, क्योंकि हम तुझे एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जल्दी पैसे देने की, और इस बिल की पेमेंट हम बाद में
जब इसकी ड्यू डेट आएगी तो उस पार्टी से ले लेंगे जिस पार्टी ने ये बिल एक्सेप्ट किया था। दोस्तों इस पूरे सिनेरियो को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक क्या करता है अपने कुछ डिस्काउंट चार्जेस काट के बची हुई पेमेंट वो ड्रॉअर की अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, ड्रॉअर को दे देता है, और बाद में बैंक ड्रॉई से वो पेमेंट ले लेता है पूरी। तो विद इस ड्यूरेशन में क्या होता है, बैंक उस पे कमीशन कमाता है, उस कमीशन को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो ये था व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। ठीक है, अब दोस्तों इस सिचुएशन में एंट्रीज क्या होती हैं दोनों पार्टीज की बुक्स में वो देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एंट्री सेम होंगी ना, मैं उसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उसको जल्दी से लिख के खत्म करूंगा, एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं और आप बचपन में सब कुछ पढ़ के आए हो। तो दोस्तों पहली एंट्री आप जानते हो, सेल की एंट्री में दोबारा आप नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली बिल ड्रॉ करने की एंट्री करूंगा। ठीक है, एंट्री नंबर 2, 1 भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल ड्रॉ करने की एंट्री, बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉ करने की एंट्री, बिल ड्रॉ करने की एंट्री ड्रॉअर की बुक्स में आप जानते हो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, टू ड्रॉई। इस पार्टी की बुक्स में दोस्तों आएगी एंट्री, इस पार्टी की बुक्स में आएगी ड्रॉअर डेबिट, ड्रॉअर डेबिट, और टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेएबल, पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये है आपकी दोस्तों, ये है आपकी एंट्री बिल को एक्सेप्ट करने की, ये आपकी एंट्री बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, ये आप जानते हो एंट्री ऑलरेडी। अब दोस्तों बात को समझना, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने ये 1 अप्रैल को बिल लिखा था और 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को क्या हुआ कि जो ड्रॉअर है उसने बिल डिस्काउंट करा लिया, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, इसने क्या किया, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो दोस्तों उस सिचुएशन में जब ये बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएगा तो बैंक अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के इसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे में दोस्तों इसके पास बिल का पैसा पहले ही आ जाएगा, तो एंट्री में आएगा दोस्तों बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें से दोस्तों जो बिल का अमाउंट है, जो बिल का अमाउंट है माइनस कर देंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, माइनस कर देंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। भाई इसके पास जो पेमेंट आएगी वो तो कम आएगी ना, अब देखो 50 रुपए कम आए थे, तो यहां पे वो अमाउंट आ जाएगा। अब क्योंकि इसने डिस्काउंटिंग चार्जेस अपनी जेब से चुकाए, इसको नुकसान उठाना पड़ा, तो वो नुकसान इसके लिए एक लॉस है। तो उस केस में दोस्तों डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएंगे या फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप डिस्काउंट भी लिख सकते हो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और 2, ये जो बिल्स रिसीवेबल है ये इसके हाथ से दोस्तों चला जाएगा। हाँ ये क्या हो गया, ये बिल्स रिसीवेबल है इसके हाथ से चला जाएगा, टू बिल्स, टू बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल अकाउंट। यहां पे दोस्तों अमाउंट आएगा आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस का और यहां पे आएगा पूरा बिल का अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंट्री पास करोगे बिल को डिस्काउंट कराने की। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, कमेंट करके बताओ। बताएंगे सभी लोग, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी। दोस्तों ड्रॉअर ने बिल को डिस्काउंट करा लिया, उसके अकाउंट में पैसे आ गए, ड्रॉई दूर से देख रहा, अच्छा कुछ तो कर रही है, बताओ ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री हम पास करेंगे, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे। यश जी कह रहे हैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री, तो लिखो नो एंट्री। तो दोस्तों इसमें कोई एंट्री पास नहीं होगी, वो बैंक से पैसे ले, बैंक को लूट के खाए, बैंक में आग लगा दे, उसे क्या मतलब। अरे बिल की पेमेंट वो अपनी ड्यू डेट पे करेगा, हाँ नहीं तो वो इस केस में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब आते हैं दोस्तों ड्यू डेट पे। तो ड्यू डेट मान लो 4 जुलाई की ड्यू डेट थी, ठीक है 4 जुलाई की। तो 4 जुलाई को क्या होगा दोस्तों, जो आपका ड्रॉई है, ड्रॉई, ड्रॉई जब पेमेंट करेगा ये बैंक को पेमेंट करेगा, बिल किसके पास है, बैंक के पास, बिल किसके पास है, बैंक के पास, बिल किसके पास है, बैंक के पास। सर आप मुझे लगता है स्टार प्लस देखते हो, 3 बार रिपीट करते हो आप बात को। मेरा 3 बार रिपीट करने का पर्पस स्टार प्लस दिखाना नहीं है, मेरा 3 बार रिपीट करने का पर्पस है जिसके हाथ में बिल पेमेंट उसी को मिलेगी। क्या बोला मैंने,
बिल किसके पास है? बैंक के पास। इसके हाथ से बिल गया, किसके पास पहुंच गया बिल? बैंक के पास। तो पेमेंट भी बैंक को मिलेगी दोस्तों। इस सिचुएशन में जो ड्रॉई है वो बैंक को पेमेंट कर देगा। देखो बिल्स पेबल आ रहा है, चल के आ रहा है, तो पेमेंट कर देगा ये बैंक को। इसमें जो एंट्री आएगी वो आएगी आपकी बिल ऑनर होने की, बिल ऑनर होने की। ऑनर की स्पेलिंग क्या होती है भूल गया मैं, ऑनर्ड। हाँ, हो जाता है बीच बीच में, समझा करो भावनाओं को, मास्टर एम भी। हाँ, तो यहां पे दोस्तों बिल के ऑनर होने की एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये आएगी दोस्तों बिल के ऑनर होने की एंट्री। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि दोस्तों ड्रॉई ने पेमेंट कर दी बिल की, ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्री आएगी बिल के ऑनर होने की? ड्रॉअर की बुक में यहां पे क्या एंट्री आएगी? बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर हो गया ड्यू डेट पे, ऑन ड्यू डेट। बताएंगे इसकी बुक्स में क्या एंट्री आएगी? इसकी बुक्स में क्या एंट्री आएगी? अरे ये पेमेंट पहले ही बैंक से ले चुका था, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। फिर से गाना गाओ, इश्क दी गली विच नो एंट्री। हाँ सर, गा दिया गाना। तो दोस्तों ये था आपका सिचुएशन 2 व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से और शुरू करते हैं आपका एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल शुरू करते हैं दोस्तों, तड़कता भड़कता, एकदम करंट दौड़ जाएगा तुम्हारे दिमाग में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसको नोट डाउन करेंगे वीडियो पॉज करके। ऑल राइट दोस्तों देखो ठंड का मौसम है, मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी, पिछली क्लास जिसने देखी हो आपको पता होगा। मैंने प्रार्थना करी थी भगवान से कि भगवान वो ठंड ले आओ। हाँ, भगवान ने इतनी ज्यादा ठंड ले आई कि मजा आ गया। अभी 2-3 दिन से कम है वैसे, बट परसों की क्लास में आप गला देख के बता पा रहे होंगे कि हाँ मजा आ गया सर को ज्यादा ठंड में। तो दोस्तों इसलिए भगवान से मैंने प्रार्थना करी कि भगवान कुछ भी करके मेरे सामने कुछ ऐसा प्रकट करो कि मेरा गला ठीक हो जाए। तो भगवान ने दोस्तों ये गर्म पानी का ग्लास मेरे सामने प्रकट कर दिया। हाँ देखो, अब मैं इसे पीऊंगा और फिर तुम्हें एग्जांपल दूंगा। हाँ। आहा, मजा आ गया। लिखेंगे दोस्तों, अब शुरू करते हैं आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, आपकी सुविधा के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए आपको पेज को दो पार्ट्स में अब डिवाइड नहीं करना है। अब पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना, आप अभी इसी को सिंगल पेज मानोगे। आप अभी इसी को सिंगल पेज मानोगे कि मैं यहीं पे जो लिखूंगा वही है आपका, ठीक है? ऑल राइट, तो दोस्तों लिखेंगे चुन्नू, चुन्नू सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू मुन्नू। चुन्नू ने क्या किया दोस्तों? मुन्नू को माल बेचा। चुन्नू सोल्ड गुड्स टू मुन्नू फॉर ₹50,000 on 1st July 2024 and received instantly ₹20,000 in cash। वो कह रहा है चुन्नू ने आपका माल बेचा मुन्नू को 50,000 का, और 1 जुलाई को माल बेचा है और इंस्टेंटली 20,000 उससे कैश में ले लिए। ठीक है, इसका मतलब 30,000 का उधार माल बेचा। सिंपल। ड्रू अपॉन हिम, ड्रू अपॉन हिम a bill for, a bill for इसको ले लेते हैं दोस्तों आपका, कितना ले लेते हैं इसको, लेते हैं हम 30, हाँ 42 डेज। a bill for 42 days, 42 days
मुन्नू एक्सेप्टेड, मुन्नू एक्सेप्टेड एंड रिटर्न्ड द बिल, एंड रिटर्न्ड द बिल। दोस्तों मुन्नू ने बिल को एक्सेप्ट किया और बिल को रिटर्न कर दिया ऑन ऑन 15 जुलाई, ऑन 15 जुलाई, 15th ऑफ जुलाई। नहीं, इसको अभी यहीं पे रहने दो। अभी यही करते हैं, इसको बस यहीं पे छोड़ देते हैं, इतना ही करते हैं अभी। उसके बाद दूसरा एग्जांपल में कवर कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, रिटर्न कर दिया बिल को। अब आपको यहाँ पे एंट्रीज पास करनी है दोनों पार्टीज की बुक्स में। बट दोनों पार्टीज की बुक्स कराने से पहले मैं अभी आपको सिर्फ चुन्नू की बुक्स कराऊंगा, बुक्स ऑफ चुन्नू, बुक्स ऑफ चुन्नू ओनली। सर ऐसा क्यों, मुन्नू की भी तो कराओ। एक और एग्जांपल मैं देने वाला हूं इस एग्जांपल के बाद, जिसमें मैं दोनों पार्टीज को कवर करूंगा और दोनों सिचुएशन भी कवर हो जाएंगी। तो अभी के लिए सिचुएशन 1 है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आपकी ड्यू डेट बिल की, ठीक है, क्योंकि बिल की ड्यू डेट पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। यहां पे आपकी जो बिल की डेट है वो 1 जुलाई 2024 है। अब 1 जुलाई 2024 में दोस्तों वर्किंग नोट 1 लिखते, साइड में एक कॉर्नर खोल लो। यहां पे दोस्तों टोटल जो आपके डेज अवेलेबल है वो आपके पास 42 है, ठीक है। और 1 जुलाई को आपने बिल लिखा, तो माइनस कर देंगे 1 जुलाई, माइनस कर देंगे जुलाई का एक दिन। कितने बचे दोस्तों, 30। बताओ, 30 निकाल दिया मैंने इसमें से, कितने बचे, 41। ठीक है, क्या पूरा जुलाई कवर हो रहा है? यस सर, पूरा कवर हो रहा है। तो दोस्तों पूरा जुलाई माइनस कर देंगे, पूरा जुलाई माइनस कर देंगे, ठीक है, जुलाई को हटा दो। माइनस कर दो पूरा जुलाई। अब दोस्तों कितने दिन बचे, ये दिन बचे आपके पास 11। तो ये आ रहा है दोस्तों आपका 11 अगस्त, ये आ रहा है दोस्तों आपका 11 अगस्त। तो दोस्तों 11 अगस्त में जोड़ेंगे 11 अगस्त प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। डेट आ रही है आपकी 14 अगस्त। 14 अगस्त को बिल की पेमेंट होगी। 14 अगस्त कोई हॉलिडे नहीं होता, कृपया करके ध्यान रखें। 14 अगस्त को बिल की पेमेंट होगी। अब यहां पे दोस्तों एक काम करते हैं, हेडिंग आपने डाल ली है, फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्री का, फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्री का, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले दोस्तों जो पहली एंट्री आएगी वो आएगी 1 जुलाई 2024 को, बिल को ड्रॉ करने की एंट्री। सर आप कुछ चेंज करो या ना करो, ग्लास और बॉटल जरूर चेंज कर दो, करोगे। हाँ दोस्त, ग्लास और बॉटल जरूर चेंज होती है। देखो 1 अगस्त को दोस्तों एंट्री आएगी, चुन्नू ने मुन्नू के ऊपर बिल लिखा होगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल कितने का होगा दोस्तों? अच्छा यहाँ पे माल भी तो बेचा था, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, बताओ मैंने लिखा और मैं ही भूल गया। दोस्तों 1 जुलाई 2024 को चुन्नू ने मुन्नू को माल बेचा है 50,000 का, और उससे 20,000 की पेमेंट इंस्टेंटली रिसीव कर ली। तो ऐसे में दोस्तों माल बेचने की भी एंट्री आएगी और कैश रिसीव होने की भी एंट्री आएगी। तो यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, आप माल बेचने की एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, भाई कैश आया ना आपके पास माल बेच के। मुन्नू, मुन्नू डेबिट, मुन्नू डेबिट 30,000, जो माल आपने उधार बेचा आप अपने ड्रॉई को या फिर डेटर को डेबिट करोगे। और टू सेल्स अकाउंट, टू आपका सेल्स अकाउंट 50,000। नरेशन के साथ क्वेश्चन को करेंगे, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड एंड पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। पार्ट पेमेंट आपको कैश में रिसीव हो गई, माल बेचने की एंट्री और आपको 20,000 कैश भी आ गया। अब हम पास करेंगे दूसरी एंट्री, एंट्री नंबर 2। फॉर्मेट बना लेते हैं यहां पे, दूसरी एंट्री, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 दोस्तों एक ही डेट को आएगी, सेम डेट को 1 जुलाई 2024 को,
क्योंकि आपने उसी डेट पे बिल लिखा है। क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है कि आपने कौन सी डेट को बिल लिखा, तो जिस डेट को माल बेचा उसी डेट को आपने बिल लिखा होगा। और यहां पे दोस्तों बिल आपने लिखा होगा ड्यू अमाउंट के लिए 30,000 रुपए के लिए, क्योंकि उधार कितना बाकी है, 30,000। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000, 30,000, 30,000 टू मुन्नू, टू मुन्नू 30,000। दोस्तों इसकी जो नरेशन आती है, आप दो तरीके से नरेशन लिख सकते हो। पहला होता है एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, या फिर बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड। अब आखिरी दोस्तों, आखिरी आखिरी में जब आपको पेमेंट मिल जाएगी, ये पेमेंट की डेट कब है, 14 अगस्त। 14 अगस्त को दोस्तों पेमेंट ऑनर हो जाएगी, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू आपका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000 और 30,000 बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड, ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। अब दोस्तों ये जो सिंपल क्वेश्चन था, आपके फाउंडेशन के एग्जाम में, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू को लेके, वो मैं आपको समझाता हूं कैसे बनेगा। देखो, या तो वो आपसे पूछेगा ड्यू डेट जिसका आंसर है आपका 14 अगस्त, या फिर वो आपसे पूछेगा, या फिर वो आपसे पूछेगा कि माल बेचने की एंट्री में व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू चुन्नू, सॉरी गुड्स आर सोल्ड टू मुन्नू फॉर 50,000 एंड 20,000 रिसीव्ड इंस्टेंटली इन कैश, देन बाय व्हाट अमाउंट मुन्नू विल बी डेबिटेड इन द एंट्री। वो क्या पूछेगा कि इस एंट्री में मुन्नू कितने से डेबिट होगा। या वो ये भी पूछ सकता है कि मुन्नू अगर डेबिट हुआ और कैश डेबिट हुआ और सेल्स क्रेडिट हुआ और इस अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हुआ, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो वो आपको चार ऑप्शन देगा, एंट्रीज के चार एंट्री देगा आपको। तो आपको एंट्री आप ऑलरेडी जानते हो, आप चैंपियन हो, बेस आपका ऑलरेडी मजबूत है क्योंकि आप इस चौखट में पढ़ रहे हो। तो एमसीक्यू करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ध्यान रखना है, जब वो सिंगल आइटम पूछता है ना कि क्या डेबिट हुआ, कितने अमाउंट से डेबिट हुआ, तो आपके दिमाग में पूरी एंट्री छपी हुई होनी चाहिए। नहीं छपी हुई है तो एक रफ पेपर लो और उस पर लिख दो पूरी एंट्री, उसके बाद आपको एमसीक्यू में वो आंसर देना है। ठीक है, तो सेम वे में दोस्तों वो आपसे पूछेगा कि बिल की ड्यू डेट पे एंट्री क्या आएगी, या फिर डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। इसी बेस पे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले एग्जांपल पे। इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं अगले एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया, डन। हाँ जी सर, डन। लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो, शॉर्ट में मैं एग्जाम्पल को लिख रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, टाइम आपके पास भी कम है और हमारे पास भी, तो यहां पे मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूं। एक्स ने दोस्तों क्या किया, मैं फिर से पेज को डिवाइड कर देता हूं। अब नहीं, डिवाइड करने का फायदा नहीं है। एक्स ने दोस्तों वाई के ऊपर एक बिल लिखा। ये जो बिल था, ये 1,00,000 रुपए का बिल था। ये जो बिल था दोस्तों 1,00,000 का था और 3 महीने का ये बिल था। ठीक है, ये जो बिल एक्स ने लिखा था, एक्स ने ये बिल ड्रॉ किया था, एक्स ने ये बिल ड्रॉ किया था आपका 15 जनवरी 2024 को, 15 जनवरी 2024 को ये बिल ड्रॉ किया था, और वाई ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न कर दिया एक्स को। अब इस सिचुएशन में दोस्तों हुआ क्या कि जो एक्स है, एक्स ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंटेड विद बैंक, डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। इसको 1 जनवरी कर देते हैं डेट को। 1 जनवरी 2024। ठीक है, 1 जनवरी को आपने 3 महीने का बिल लिखा और इसको डिस्काउंट करा लिया इसने 4 फरवरी, 4 फरवरी 2024 को।
और जो डिस्काउंट कराया दोस्तों, डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको दे रखे हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस जो हैं वो है आपके 12% पर एनम, 12% पर एनम। अब दोस्तों यहां पे आपको पूरी सिचुएशन के एंट्रीज पास करनी है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, दो पार्टीज एक साथ लेके चलूंगा, ड्रॉअर भी और ड्रॉई भी। तो ड्रॉअर ड्रॉई दोनों की बुक्स में एक साथ क्या एंट्रीज होंगी वो मैं आपके साथ इसको लेके चलूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों एंट्रीज। जर्नल, बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ ड्रॉअर, और इधर आएगा आपका बुक्स ऑफ ड्रॉई, बुक्स ऑफ ड्रॉई। सबसे पहले दोस्तों आप जानते हो एक्स ने जो वाई के ऊपर बिल लिखा है उस बिल को ड्रॉ करने की एंट्री आएगी। बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो बिल को ड्रॉ करने की एंट्री, पहली एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए का बिल है। और टू आपका क्या नाम है, वाई, टू वाई 1 लाख। ठीक है, ये आएगी एंट्री। नरेशन को मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूं। इसकी बुक में दोस्तों पहली एंट्री आएगी एक्स डेबिट। भाई आपने अपने क्रेडिटर को खत्म कर दिया और एक नई लायबिलिटी पैदा करी, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट 1 लाख और 1 लाख। अब दोस्तों आप ये जो पहली एंट्री की डेट है वो 1 जनवरी 2024 है। दूसरी एंट्री आएगी दोस्तों 4 जनवरी 2024 को। सर वो क्यों? अरे सिंपल है ना भाई, आप खुद देखो इसकी ड्यू डेट कब है बिल की, इसकी ड्यू डेट है 3 महीने बाद। तो ड्यू डेट कैसे आएगी, 3 महीने प्लस करो, फरवरी मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल आएगी। सर 4 अप्रैल कैसे आ गया? अरे 1 अप्रैल में 3 दिन जोड़ोगे ना, 1 अप्रैल में आप 3 दिन जोड़ोगे, डेज ऑफ ग्रेस, तो ये हो जाएगा आपका 4 अप्रैल। लेकिन 4 अप्रैल से पहले 4 जनवरी को इसने क्या किया, सॉरी ये 4 फरवरी है, इसने 4 फरवरी को, 4 फरवरी को इसने क्या किया, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। 4 फरवरी को 2024 को इसने बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से। अब दोस्तों आपको यहां ड्यूरेशन ध्यान से समझनी है। ये देखो, लिखना बंद करो और यहां चेक करो। आपने बिल लिखा था 1 जनवरी को, हाँ सर ठीक है, और 4 फरवरी को आपने इसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से। इस बिल की जो ड्यू डेट है वो आपकी 4 अप्रैल है, हाँ सर 4 अप्रैल है। तो यहां पे दोस्तों जिस डेट से आपने बिल को डिस्काउंट कराया, जिस डेट से बिल को डिस्काउंट कराया, बैंक से आपने इसी डेट पे पैसे रिसीव करे होंगे। तो इस डेट से बैंक ने आपको एक लोन तरीके का दे दिया। तो यहां पे जो डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट होंगे वो 4 फरवरी से 4 अप्रैल तक काउंट होंगे। तो काउंट करने के लिए 4 फरवरी से 4 अप्रैल कितने महीने बैठते हैं दोस्तों, 2 महीने। तो यहां पे दोस्तों 2 महीने का डिस्काउंट आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, पता नहीं है कितना आएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। भाई आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो बैंक में पैसा आएगा, आपको डिस्काउंट आपको बैंक को देना पड़ेगा। कितना डिस्काउंट दोस्तों, 1 लाख रुपए का बिल है, 12% आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, और जो डिस्काउंट के महीने हैं वो 2 हैं, इन टू 2/12। इसको एक बार निकालेंगे कितना आ रहा है। 1 लाख का 12% 12,000 होता है, 12,000 को 12 से डिवाइड करेंगे आपका 1,000 आएगा, 1,000 इंटू तो 2,000 आएगा। तो दोस्तों आपको जो बिल की पेमेंट मिलेगी वो 1 लाख में से 2,000 माइनस करके मिलेगी, वो 1 लाख में से 2,000 माइनस करके मिलेगी, यानी कि 98,000 आपको रिसीव हो जाएगा और 1 लाख पूरा बिल क्रेडिट हो जाएगा, ये बैंक को चला जाएगा। हाँ जी, तो ये आपका दोस्तों
बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री, इसकी बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। ये 1 जनवरी को एंट्री थी, ये आएगी, लेकिन 4 फरवरी को इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री। क्रॉस मत लगाना, वैसे भी एमसीक्यू है। तीसरी एंट्री दोस्तों, इसकी बुक में नहीं आएगी क्योंकि पेमेंट की एंट्री ड्यू डेट पे इसको रिसीव करने की जरूरत नहीं है, वो बैंक ऑलरेडी रिसीव कर लेगा। अब दोस्तों ड्रॉई की बुक्स में 4 अप्रैल को एंट्री आएगी पेमेंट करने की। पेमेंट की आप एंट्री जानते हो, पेमेंट की एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और 2 आपका बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। पेमेंट दोस्तों ये पूरी करेगा, पूरी 1 लाख रुपए की। हमें मतलब नहीं है उसने कितना डिस्काउंट बैंक को दिया या फिर कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करना पड़ा उसको, हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें बस मतलब ये है कि आपको कितनी पेमेंट करनी है बैंक को। तो 1 लाख रुपए की पेमेंट हो जाएगी बैंक को। अब दोस्तों यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और शुरू करते हैं अपना अगला केस। शुरू करते हैं अपना अगला केस। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, लिख लिया इसको? हाँ सर लिख लिया। देखो जो 4 केस हैं आपके, उसमें 2 सिचुएशन, सॉरी 4 जो सिचुएशंस हैं उसमें से हम 2 सिचुएशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहली सिचुएशन आपने कवर करी व्हेन द बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, दूसरी आपने कवर करी व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब हम तीसरी और चौथी सिचुएशन पढ़ेंगे, जो है आपका, एक है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल और आखिरी है दोस्तों बिल सेंट फॉर कलेक्शन इनटू द बैंक। तो दोस्तों ये कर लिया आपने। उसके बाद तीसरा केस लिखते हैं, तीसरी सिचुएशन लिखेंगे सिचुएशन 3, सिचुएशन 3, सिचुएशन 3, सिचुएशन 3, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, ऑफ द बिल। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला होगा बुक्स ऑफ ड्रॉर, बुक्स ऑफ ड्रॉर, और दूसरी पार्टी आपकी बुक्स ऑफ ड्रॉई, बुक्स ऑफ ड्रॉई, बुक्स ऑफ ड्रॉई, बुक्स ऑफ ड्रॉई। देखो पहली एंट्री आप जानते हो, मैं थोड़ा स्पीड से लिखूंगा इसको, मैं थोड़ा स्पीड मेंटेन करूंगा। पहली एंट्री, पहली एंट्री होती है दोस्तों बिल ड्रॉ करने की, बिल ड्रॉ करने की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और टू ड्रॉई, टू ड्रॉई। इसकी बुक में एंट्री आती है, आप जानते हो, ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल। अब दोस्तों यहां आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन, एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा है, तो एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा, एक्स वाई को कह रहा है कि यार तुम ना पेमेंट पी को चुका दो, ये मेरा क्रेडिटर है, ये मेरा क्रेडिटर, माय क्रेडिटर, ठीक है, मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूं, योर क्रेडिटर, तुम मुझे पेमेंट दोगे, मैं इसको पेमेंट दूंगा, इससे बढ़िया है कि तुम इसे ही दे दो। तो इस सिचुएशन में दोस्तों इसको बोलते हैं ड्रॉअर, इसको बोलते हैं ड्रॉई, इसको बोलते हैं एंडोर्सी। सर एंडोर्सी क्या होता है बताता हूं। ड्रॉअर को दोस्तों मैं एंडोर्सर भी कह सकता हूं। एंडोर्सर का मतलब बिल को ट्रांसफर करने वाला होता है। एक्स ने पी को बिल ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर, ले भाई तू ले लियो पेमेंट, किससे, वाई से। तो ये हो गया एंडोर्सर, ये हो गया आपका एंडोर्सी, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों जो दूसरी एंट्री बिल को एंडोर्स करने की आएगी, बिल को एंडोर्स करने की, एंडोर्स करने की, वो क्या आएगी ड्रॉअर की बुक में, वो देख लो जरा। देखो ड्रॉअर की बुक में जो पी है वो क्रेडिटर है, लायबिलिटी। जब इसको ये बिल दिया जाएगा कि ले भाई बिल ले ले, पेमेंट वहां से ले लियो, तो इसको एक एसेट दी जा रही है, ये लायबिलिटी है, इसको एक एसेट दी जा रही है, तो वो एसेट आपके हाथ से चली जाएगी और आपकी दूसरी लायबिलिटी यानी कि पी खत्म हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों एंडोर्सी एंट्री में आएगा, एंडोर्सी डेबिट, और टू आपका बिल्स रिसीवेबल,
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये आपकी एंट्री आएगी, बिल आपके ऐसे चला जाएगा और आपकी लायबिलिटी जो थी एंडोर्सी, जो आपका क्रेडिटर था, वो खत्म हो जाएगा एंडोर्स करने की एंट्री। अब दोस्तों एंडोर्स करने की इसकी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होती। तो ड्यू डेट पे क्या होगा दोस्तों, ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट जो ड्रॉई है वो एंडोर्सी को कर देगा। ठीक है, तो ड्यू डेट पे यहां पे क्या होगा, तीसरी एंट्री आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आपका कैश या फिर बैंक, डिपेंडिंग ऑन द केस कि कैसे पेमेंट करिए। इसकी बुक में कोई एंट्री की नीड नहीं है, क्योंकि इसको ऑलरेडी इसने पैसा एडजस्ट कर दिया है बिल्स रिसीवेबल का अपने एंडोर्सी से। तो मामला ऑलरेडी रफा दफा हो चुका है। ये था आपका एंडोर्समेंट का केस। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे एंडोर्समेंट के केस में एंट्रीज कैसे पास होती हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको आखिरी केस भी कराना है, वो है आपका बिल सेंट फॉर कलेक्शन इनटू द बैंक। तो इसको जल्दी से लिखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे आगे। प्लीज नोट इट डाउन, उसके बाद हम चलते हैं अपने एक आखिरी केस पे, फिर हम करेंगे एग्जांपल नेक्स्ट सेशन में। डन? हाँ सर, हो गया। ठीक है, अब अगला केस लिखो, सिचुएशन 4। देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी सर, क्या ड्रॉई की बुक्स में जो एंट्री है वो दो ही है, ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल डेबिट टू कैश बैंक, ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल डेबिट टू कैश बैंक। आप कोई सा भी केस चेक कर लो, ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल डेबिट टू कैश बैंक। तो ड्रॉई की बुक्स में तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप कुछ भी कर लो, ड्रॉई की बुक्स में दो ही एंट्री आएंगी, जब बिल ऑनर हो जाए तो बिल को एक्सेप्ट करने की और उसकी पेमेंट करने की, दैट्स इट। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, ड्रॉई की बुक्स में ना एंट्री पास नहीं करूंगा, वो सेम ही है। सिचुएशन 4, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, सेंट फॉर कलेक्शन इन टू द बैंक, इन टू द बैंक। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, बात को समझो। मान लो जो आपका ड्रॉर है, ड्रॉर ने क्या किया, ड्रॉई के ऊपर जो बिल लिखा, ये क्या करता है, जो भी इसका बिल होता है ये बैंक भेज देता है। किसको भेज देता है, बैंक। सर वही डिस्काउंट वाला केस नहीं, वो अलग है। ये बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई जब ड्यू डेट आ जाए तो ड्रॉई से बिल का पैसा रिसीव कर लेना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो बैंक क्या करता है, कभी कभार इसके चार्जेस ले भी लेता है, कभी कभार नहीं लेता, वो डिपेंड करता है कैसे आपको दिया है। तो बैंक इस सर्विस में क्या है, एक मीडिएटर है। भाई अभी पैसा इंस्टेंटली नहीं मिलेगा आपको उसी डेट पे, आपको पैसा ड्यू डेट पे ही मिलेगा, लेकिन बिल आपके हाथ से ऑलरेडी पहले चला जाएगा। तो उस केस में एंट्रीज कैसे पास होंगी वो समझो। सबसे पहले दोस्तों मैं सिर्फ बुक्स ऑफ ड्रॉर लेके चल रहा हूं, बुक्स ऑफ ड्रॉर। ठीक है, पहली एंट्री होती है बिल को आपको सेंड करने की, बिल ड्रॉ करने की। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ये आप जानते हो ऑलरेडी। हाँ सर जानते हैं। अब दोस्तों दूसरी एंट्री में क्या होगा, आप बिल को बैंक भेज दोगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो आपने क्या किया, बिल को बैंक में भेज दिया, इन टू द बैंक। तो इस सिचुएशन में एंट्री क्या आएगी वो समझो। बिल आपके हाथ से जा चुका है, तो एंट्री में बिल तो क्रेडिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहां पे दोस्तों आपने क्या किया, एक एसेट पैदा करनी है, जस्ट लाइक जैसे वो कैश बुक अगर आपने पढ़ी हो, तो कैश बुक में क्या होता था, अगर चेक आपने उसी दिन जमा कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर उस दिन जमा नहीं किया तो चेक्स इन हैंड डेबिट होता है। चेक्स इन हैंड का मतलब वो चेक अभी भी आपके हाथ में ही है कैश की तरह, तो ये बिल अभी भी बैंक के पास है कैश की तरह। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट आएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट।
ये आपने एक एसेट बना के पैदा कर दी, ये एक्चुअली में कोई अकाउंट नहीं है, ये इसको कैश की तरह यूज किया जा रहा है जब तक बिल का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहां पे आएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू आपका बिल्स रिसीवेबल। और ड्यू डेट पे दोस्तों, ड्यू डेट पे जो आपकी ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट पे आपको बिल का पैसा कलेक्ट हो जाएगा। आखिरी में एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ऊपर जो आपने बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट करके पैदा किया था वो यहां क्रेडिट हो जाएगा, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये आएगी आपकी ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाली। अगर चार्जेस होंगे तो यहां पे वो चार्जेस काट लिए जाएंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करके, वो रेयर केस में होता है। तो इसका एक बार लेंगे स्क्रीनशॉट या फिर इसको लिखेंगे वीडियो पॉज करके। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं आपके, वो हम स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, डिसऑनर वाली एंट्रीज और उसके एग्जांपल्स और कुछ एमसीक्यू पोर्शन भी। तो दोस्तों इसको लिखेंगे, उसके बाद हम ओवर करते हैं आपका सेशन। हाँ जी, हो गया डन। तो दोस्तों ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अर्ली बर्ड की तरह है आपके लिए। जल्दी से जल्दी स्टार्ट करोगे तो फाउंडेशन आपके लिए इजी बन जाएगा, और इन क्लासेस के बाद तो डेफिनेटली बन जाएगा, गारंटीड। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।